हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। समर्पित रहने में आशीष है। लेवी व्यवस्था 27 की 28 में लिखा है, परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ कोई यहोवा के लिए अर्पण करे, चाहे मनुष्य हो चाहे पंछ हो, चाहे उसकी निज भूमि का खेत हो, ऐसी कोई अर्पण की हुई वस्तु ना तो बेची जाए और ना छुड़ाई जाए। जो कुछ अर्पण किया जाए वह यहोवा के लिए परम पवित्र ठहरे। मेरे प्रियो, पुराने समय में जब लोग परमेश्वर को अपनी चीजें समर्पित करते थे तो वे अपने पहलौठे जानवरों और अपनी निज भूमि को समर्पित करते थे, और इसी तरह वे अपनी अधीनगी को परमेश्वर को दिखाते थे। जब परमेश्वर ने क्रूस पर अपने लहू को हमारे पापों की क्षमा के लिए बहा दिया और अपने आप को दे दिया, अर्थात परमेश्वर ने अपने लहू से हमें खरीद लिया है। यदि परमेश्वर ने हमें मोल लेकर खरीद लिया है तो फिर हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित क्यों करें? लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर इंतजार करता है कि कलीसिया अपनी इच्छा से अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दे। परमेश्वर किसी भी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है, और परमेश्वर का आत्मा भी जब आप उससे बात करते हैं तो आपसे नम्रता से बात करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करने का मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी तरह से मानना, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना है। जब परमेश्वर आपके जीवन को नियंत्रित करेगा, तो जो काम वह आपके जीवन में करेगा, उनका कोई भी मुकाबला नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ करता है, वह हमारी भलाई के लिए ही करता है। उसमें किसी भी तरह की शर्मिंदगी नहीं होती है। इसलिए आप अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें, और अगर आपने व्यभिचार नहीं छोड़ा, निंदा करनी नहीं छोड़ी, तो इसका मतलब आपने अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित नहीं किया है। इसलिए आपको अपने जीवन के हर एक हिस्से को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करना होगा, और जब आप पूरी तरह से समर्पित कर देंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में वाह करेगा जिसकी कोई तुलना नहीं होगी, और आप आशीषित होंगे। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए, अपने आप को पवित्र करते हुए, आपकी महिमा के लिए पूरी तरह से समर्पित करती हूँ। आप मुझे अनुग्रह दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।